यदि मुसलमान का बेटा किसी का हत्या या कहीं बम पटाखे फोड़ता है उसको आतंकवाद की नज़रों से देखा जाता है, यानी कि मुस्लिम आतंकवादी। यदि सिख का बेटा कहीं खालिस्तान की मांग करता है उसको खालिस्तानी बोला जाता है। ये जो जय श्री राम का क्राइम करने के बाद जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं ये भी हिंदू आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं। भगवान राम का नारा है तो भगवान राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं और उसके पीछे जुल्म जाति जो आम है इस देश की जनता पे और खास तौर से इस देश में जो हिंदू वर्ण व्यवस्था में चौथा वर्ण है शूद्र, उन पे जुल्म जाति हो रही है। ये हमें नहीं से जो 6743 जातियों में डिवाइड है उन पे जुल्म जाति हो रही है। देखिए हमें ऐसे राम जी की जरूरत ही नहीं है। जिस राम राज में शंभुक ऋषि की हत्या हो गई हो, हमें इस राम राज का क्या करेंगे जिसमें हमारी बहन बेटियों को स्तन ढकने की आजादी ना हो। जिस राम राज में हमारे गले में आज बाबा साहब के संविधान हमें इस बात को गले में टाई पहनने की आजादी देता है, राम राज ने हमारे गले में आंडी लटका के रखी। हमें वो राम राज नहीं चाहिए इस देश के अंदर। हमें बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान का राज चाहिए, जो कि इन्होंने चंद लोगों ने इस संविधान को ताक पर रख के कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं इस देश की आवाम के साथ। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमारे साथ हैं सुभाष जी अपनी जनता पार्टी के जो है उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मामला हुआ है, अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई इलाहाबाद में, प्रयागराज में। उसको लेकर चारों तरफ थोड़ी सी सनसनी फैली हुई है। इस विषय पर हम जो है सुभाष जी से बात करेंगे। क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में आप? देखिए, पहली बात तो उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज होना चाहिए था वो कानून का राज नहीं होकर एक विशेष समुदाय उत्तर प्रदेश को चलाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो एनकाउंटर के नाम पे उत्तर प्रदेश में बार बार हत्याएं हो रही हैं, ये उत्तर प्रदेश की आवाम को नए सिरे से आने वाले 2024 में सोचना पड़ेगा। और जो लोग गुनाह करके और जय श्री राम के नारे लगाते हैं, इसके पीछे की भी थ्योरी को हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। मेरा ये मानना है जो हत्याएं अतीक और उसके भाई की हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं रोल यहाँ पे शासन प्रशासन की नाकामी यह दर्शाती है कि भाई यहाँ यह सरकार जो डबल इंजन की सरकार मानी जाती है ये फेलियर साबित हुई है। और कहीं ना कहीं हमें इसका जवाब आने वाली 2024 में एक वोट का हमारे पास एक माध्यम है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान ने हमें वो ताकत बख्शी है, एक वोट का अधिकार जो दिया है। ऐसे लोगों को हमें इस देश की सत्ता से बेदखल करना होगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बढ़िया राज चल रहा है योगी जी का। जो बदमाश हैं उनका सफाया किया जा रहा है, वो मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं, जैसे योगी जी ने कहा था। देखिए, उत्तर प्रदेश में संविधान का राज नहीं चल रहा। उत्तर प्रदेश में राम राज की बात हो रही है और एक विशेष समुदाय के हाथ में पूरे देश को देने का काम किया जा रहा है। तो मैं मान रहा हूं यदि उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर संविधान का राज होता तो जो भी कोई क्रिमिनल है उसको प्रशासन का काम है उसको पकड़ के जेल में डालना और न्यायपालिका का काम है उसको सजा देना। ये चंद गुंडे पुलिस प्रशासन के सामने आके और 10-20 पुलिसकर्मी होने के बावजूद उस दोनों भाइयों की हत्या कर देते हैं और पुलिस उनका तमाशा देखती रहती है। उनके पास भी हथियार थे लेकिन वो चलाने का भी हिम्मत नहीं जुटा पाते। ये जो गुंडे पहले जो अतीक जैसे जो भी उन्होंने क्राइम करे, पहले सपा बसपा जन किन किन पार्टियों में विलेम लगते रहे, आज जो गुंडे पल रहे हैं वो किसकी छत्र छाया में पल रहे हैं? पिछली 6-7 वर्षों से लगभग योगी जी की सरकार है और देश में 14 से मोदी की सरकार है। ये अब क्यों नहीं जवाब देते? जो 18 साल का आज एक बालिग गुंडा बताया जा रहा है, पिछले क्या वो उन्होंने 12 साल पहले क्राइम किए थे। अब तो उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है तो योगी जी इस बात का जवाब दें, आज कौन से गुंडों को वो पाल रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि 2 गुंडे मारे गए हैं
लेकिन 3 गुंडे जो है नए पैदा हो गए हैं। हाँ बिल्कुल हुए हैं। अब ये सोचने की बात है ये गुंडे कौन सी शासन में पैदा हुए हैं। और देखिए एक चीज और, यहाँ पे एक इस हत्याकांड के पीछे बार बार एक झूठ का पुलिंदा बहुत सामने आ रहा है। एक उसमें जो हत्यारा है उसकी आयु 18 वर्ष बताई गई है, उसके माँ बाप को मरे हुए 20 साल हो गए, यह भी वो बता रहा है। ये कहीं ना कहीं हमें सोचने पे मजबूर किया जा रहा है कि अभी ये हत्या कहीं सुनियोजित तरीके से हत्या कराई गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व अखिलेश यादव जी ने जब अपना गृह मंत्री आवास खाली कराया और माननीय योगी जी वहाँ पे जब प्रवेश कर रहे हैं, उसका शुद्धिकरण करने के लिए गंगाजल गौमूत्र जैसे चीज़ों को यूज किया गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको भी अपमानित किया गया। देखिए हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे उनकी क्या थ्योरी है वो भली भांति जानते हैं, लेकिन हमें भी समझने की ज़रूरत है। हिंदू राष्ट्र में हमारे वर्ग की महिलाओं को स्तन ढकने की भी आज़ादी नहीं थी। हमारे समाज के गले में हांडी पीछे झाड़ लटका दी जाएगी। हमें इस बात को गंभीरता से सोच के और 2024 आने वाली जो पार्लियामेंट चुनाव हैं सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा। और जो ऐसे लोग हुकूमत में बैठे हैं जो जाति के नाम पे, जो धर्म के नाम पे अत्याचार करते हैं, उनको इस सत्ता से बेदखल करना होगा। देखिए एक विशेष वर्ग को भी टारगेट किया जा रहा है। बदमाश कानून उसके लिए सजा का प्रावधान है। चंद गुंडों के हाथ में इस देश की कमान दे दी जाए क्या? फिर संविधान की कहाँ जरूरत है? कहाँ न्यायपालिका की जरूरत है? वोट से बनी सरकार सर, ये वोट से बनी है, बिल्कुल बनी है, लेकिन आज वही आज सोचने के लिए मजबूर है। जो सबका साथ और सबका विकास करके इन्होंने सबका साथ और सबका विकास का वादा किया, लेकिन सबका साथ लेकर दो आदमियों का विकास कर दिया, अडानी और अंबानी। ये हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जो हमारे वर्ग का आदमी है, जो रिजर्वेशन के आधार पे आगे बढ़ता था, इन्होंने सारे सेक्टरों को धीरे धीरे प्राइवेटीकरण करके हमारे आरक्षण पे चोट मारने की कोशिश की है और लगभग 90% आरक्षण हमारा समाप्ति के कगार पे है। इस देश के अंदर कौम और जाति के नाम पे ये एनकाउंटर नहीं, अत्याचार हो रहा है। किसी विशेष वर्ग को, आदमी को अधिकार नहीं है कि कोई जुर्म कर रहा है उसको सजा देने का अधिकार है। इस देश में कानून व्यवस्था नाम की भी कोई चीज़ है। इस देश में एक संविधान भी है। संविधान के दायरे में रह के किसी भी आदमी को सजा दी जाती है, ना कि चंद गुंडे आएंगे और मार के चले जाएंगे। ये नहीं है। अरे मुस्लिम गुनहगार है, उसके घर पे बिल्डोजर भी जा रहे हैं। तो जो अभी आपने नाम लिए, उनके कितने घरों पे बिल्डोजर गए हैं? कितने बिल्डोजर बाबा का बिल्डोजर चला है? ये आप हमें बता दें। हमें इस देश में निष्पक्ष सरकार चाहिए। बाबा साहब का संविधान इस बात की गारंटी देता है कि भाई एक सरकार हमें काम नहीं कर रही तो आने वाले समय में 5 साल में बदल दो। तो इस देश की जनता को नए सिरे से सोचना होगा। तो कहीं ना कहीं जो सरकार कौम के नाम पर जो अत्याचार कर रही है, जाति के नाम पर जो अत्याचार कर रही है, धर्म के नाम पर जो अत्याचार कर रही है, इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करना होगा। भविष्य की बात कहना एक बेईमानी होगी, लेकिन जो मौजूदा सरकार है उस पर किसी भी प्रकार का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी करनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। तो कुछ भी संभव है यहाँ क्योंकि इस खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो संविधान का राज है ही नहीं, एक विशेष समुदाय का राज है और वो राम राज की थ्योरी पे इस प्रदेश को चलाने का काम कर रहे हैं। प्रयागराज एक सेंसिटिव एरिया था और जो बता दी है आपकी मीडिया के चैनलों के माध्यम से हम देख रहे हैं,
वो तीनों जो आतंकी थे, वो तीनों आतंकी प्रयागराज में पिछले 48 घंटे से थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि भाई 48 जो सेंसिटिव एरिया है और अतीक को अहमदाबाद से जब यहाँ लाया जाता है, इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में लाया जाता है और उसकी मेडिकल कराने के लिए इतनी बड़ी लापरवाही जो बरती जाती है, यह भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और उस जिस हॉस्पिटल में मेडिकल होता है उसकी सीएमओ ये कहती है हमें तो जहाँ मर्जी बुला लें हम वहाँ उसकी जांच हो जाती। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगते हैं। एक भी पुलिसकर्मी ने कोई भी मतलब गोली भी नहीं चलाई, जो हत्या आरोपी हैं उन पे, जो जिन्होंने जो है वहाँ पे फायरिंग करी बड़े पैमाने पर? देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, अभी आने वाले दिनों में इस केस की जब परतें खुलेंगी तो बहुत से नाम निकल के आएंगे। बहुत सी किस नीयत के तहत, किस सुनिश्चित नीति से इनकी हत्या की है या कराई गई है, ये आने वाले समय में सब क्लियर हो जाएगा। और जो गुनहगार हैं, इसके ये 3 आरोपी नहीं हैं, इनके पीछे जो आरोपी हैं उनको भी सजा होनी चाहिए, वो भी सजा के पात्र हैं। उस राम राज नहीं चाहिए जैसे राम राज में शंभुक ऋषि जैसे व्यक्ति के हमारे महापुरुष की हत्या हुई हो, और हमारे लोगों के गले में जो आज टाई थी, उस ज़माने में हम देखते तो गले में हांडी थी। तो कहीं ना कहीं हमें इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान के अकॉर्डिंग हुकूमत चाहिए। लेकिन योगी जी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, कि तो उसी के आधार पर काम हो रहा है। तो हाँ बिल्कुल, वो अपने देखिए, अभी मैंने वही आपको फिर दोहरा देता हूँ, ये लोग एक बदले की हीन भावना से काम करते हैं। इस देश में जो मैंने अभी कहा था कि कौम के नाम पे अत्याचार, ये बदले की भावना से इस देश को चलाना चाहते हैं। और देखिए, यहाँ कोई कितना भी गुंडा, कोई इतना क्रिमिनल हो, यदि बीजेपी वो ज्वाइन कर ले तो बीजेपी के पास वह वॉशिंग मशीन है, हर एक बलात्कारी वहाँ जाके शुद्ध हो जाता है, हर एक लुटेरा वहाँ जाके धर्मात्मा बन जाता है। तो देखिए, जो एक यहाँ इस देश में जो रामराज की कल्पना कर रहे हैं वे व्यर्थ है, और आने वाले समय में 2024 में इस देश की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी।